जब कोई ऐसे बच्चा आता है जो थोड़ा पढ़ने में नहीं उतना अच्छा रहा, डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है जी आप तो इसको जज ही बना दो अब, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? यार हम ना पहले उसको 1 मंथ ना, वी ऑलवेज ट्राई टू काउंसिल दैट चाइल्ड इफ़ ही वॉन्ट्स टू। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता उनको करना क्या क्या है। करना है, बिल्कुल। हाँ सीरियसली, हाँ, ये होता है, देर आर होता है बिल्कुल। न्यूमरस स्टूडेंट्स, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। उनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं जज भी बन जाऊँ, मैं एडवोकेसी भी कर लूँ, मैं मास्टर्स भी कर लूँ, सब कर मैं लेता हूँ, डॉक्टरेट भी बिल्कुल, कर लूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में व्हाट द स्टूडेंट इज थिंकिंग ना, अगर मैं जुडिशरी की तैयारी करूँगा तो शायद मैं मास्टर में रह गया तो मेरे को एक डिग्री नहीं मिलेगी यार। अगर मैंने मास्टर्स नहीं करी, अगर मैंने मास्टर्स कर ली, मैंने एडवोकेसी नहीं करी, तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा यार। तो एवरीबडी इज कन्फ्यूज। फर्स्टली मैनिफेस्टेशन, सेल्फ बिलीफ, सेम थिंग, सेम थॉट्स आई एम स्पीकिंग, कि सेल्फ बिलीफ, यू हैव टू रीड योर सेल्फ फर्स्ट। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेट एवरी डे। अगर आप मेडिटेट करोगे ना, यू विल कम टू नो योर सेल्फ वर्थ। यू विल मेक, आप खुद को समझ पाओगे कि आपको करना क्या है सोसाइटी में। बिल्कुल। अदरवाइज आप इतने शोर में ना, यू विल समहाउ, आप कहीं ना कहीं खो जाओगे, यू लूज योर गुम हो जाओगे। बिल्कुल, यू लूज योर सेल्फ, आई थिंक सो। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ वर्थ, वेयर यू वॉन्ट टू गो इन सोसाइटी। बिल्कुल। और जब आप जान पाओगे ना व्हाट आई वांट टू डू, और वो आंसर ना आपके पेरेंट्स आपको कर सकते, ना आपके टीचर्स आपको कर सकते। मेरे पास बच्चा आएगा, आई कैन काउंसिल दैट चाइल्ड, आई कैन से टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, बेटा टू बैठ, तू सोच। फर्स्टली यू गिव योर सेल्फ 20 to 30 minutes एवरी डे कि तुझे करना क्या है। बिल्कुल। क्लियर योर थॉट्स। लाइफ में सब कुछ नहीं हो सकता। यू कांट, यू आर अ सोल ह्यूमन बींग, यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग इन द सोसाइटी। यू कांट बिकम मैं ऐसा नहीं होगा मैं IAS भी बन जाऊँ, मैं IPS भी बन जाऊँ, मैं IRS भी बन जाऊँ, मैं मतलब फूड कॉर्पोरेशन में भी चला जाऊँ, मैं SPO भी बन, नो, यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग इन द सोसाइटी। करेक्ट। आप एक चीज करो, डेडिकेटली करो, कंसिस्टेंसी you will से transform the society. You will at least give this nation something Correct. very productive. करेक्ट। Take an example of Leela Seth, Justice Leela Seth. आप ठीक है, बताया था। she is basically first women judge of the high courts of India, you can say. एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज रेजिंग, अपने बच्चों को भी उन्होंने पाला, अपने अपने बेसिकली शी वॉज हैंडलिंग हर एंटायर फैमिली, शी वॉज फेसिंग लॉट ऑफ जेंडर बायसनेस, एंड शी वॉज लाइक नो मैं करूँगी। अगर वो ये सोचती कि नहीं मैं क्या क्या करूँ यार, मैं नहीं, मैं जज भी बनूंगी, मैं वकील भी बनूंगी, मैं, शी कांट डू। यू हैव टू फोकस, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। यू हैव टू बी फोकस ओरिएंटेड कि मुझे इस दिशा में चलना है, इस डायरेक्शन, और हम वो डायरेक्शन दिखाते हैं यार। डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली व्हेन अ स्टूडेंट इज कम इन माई इंस्टीट्यूट, आई लेट हिम नो दिस इज द डायरेक्शन, यू हैव टू क्रैक दीज हर्डल्स इन योर लाइफ। इनको पूरा करो, इनको फिनिश करो, देन ओनली यू विल गेट। You will fail, of course you will fail, it could be the chances that you will become success, आप पहली बार में क्लियर कर लो, बट it is very much possible कि आप एक बारी फेल हो, आप दो बारी फेल हो, बट you should not stop. आपका डेडिकेशन होना चाहिए, It's आपको पता very- होना चाहिए कि मुझे यही बनना है। मुझे यही करना है। देखो, माई हस्बैंड वॉज टेलिंग मी yesterday, जज बनने के लिए पहले खुद में आधा जज बनना पड़ता है, खुद को पहले जज समझना पड़ता है। He तो is man of wisdom, I know. नो ही इज लाइक दैट। जज बनने के लिए पहले खुद को जज समझना पड़ता है, और जब आप खुद को जज समझोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ जज। वाओ। ठीक है, तो फर्स्टली यू विल थिंक योर सेल्फ कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो एवरी डे, अर्ली मॉर्निंग आपने उठना है, यू विल बी लाइक मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ, व्हाट आई वांट टू डू फॉर द सोसाइटी, what changes I want in this society, what justice I want to serve in the society, you will become, for sure you will become something. Judge नहीं बनोगे ना, I am telling you, you will become a very nice human being. तो आपने अभी फोकस की बात की, तो अभी आई वांट टू नो MSI का क्या फोकस रहेगा? See, MSI
focus is basically to transform the personality of the student. Smart, every student is smarter even than me. I'm telling you, every student is intelligent. Correct. Every student is hardworking. Firstly, I let her or him know what is the planning, what is the strategy, from where you have to study, from in which direction you want to go. इस डायरेक्शन में जाना है. अगर ये थ्योरी तुझे समझ नहीं आ रही, you have to apply this principle. You'll able to understand this thing. और फर्स्टली मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह समझूं. बिल्कुल. पता है कॉलेजेस में क्या होने लग गया है, इट कुड बी अ क्रिटिक इशू, बट कॉलेजेस में क्या होता है कि हम पढ़ा के चले जाते हैं. हम ये नहीं देखते कि उस पढ़ाने के बाद उस बच्चे को क्या समझ में आया. ये बिल्कुल करेक्ट. क्या उसको समझ में आया है जो हमने पढ़ा है. इट कुड बी पॉसिबल. देख, एवरी प्रोफेसर इज गुड, बट समटाइम्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो किस तरीके से रिटेन कर रहा है. इट कुड बी पॉसिबल उसको मेरी आइडियोलॉजी ना समझ में आए, आपकी समझ में आ जाए. करेक्ट. इट कुड बी पॉसिबल उसको तीसरे, तभी तो कहते हैं वी हैव अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ना, फेवरेट टीचर्स. हाँ, वो बिल्कुल. तभी क्रिएट होता है. बिल्कुल. एवरी प्रोफेसर इज हैविंग नॉलेज, आई थिंक सो. अगर किसी ने UGC नेट क्लियर किया है, इफ प्रोफेसर इज PhD, इफ प्रोफेसर इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिग्रीज, और यू कैन से एटलीस्ट यार वो इस फील्ड से बिलोंग करता है. ऑफ कोर्स ही इज हैविंग समथिंग इन हिम. बिल्कुल. द इशू क्या रहता है, इम्पार्ट कैसे करना है. समटाइम्स द प्रोफेसर इज हैविंग नॉलेज बट ही डोंट नो हाउ टू डिलीवर, और शी डोंट नो हाउ टू डिलीवर. मेरे पास बहुत कुछ है बट आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, हाउ टू एक्सप्रेस थिंग्स टू यू. राइट. एंड दैट इज द इशू. एंड मैं एक्सप्रेस भी कर रही हूँ बट द स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इन योर वे. अगर हम BA LLB या LLB फर्स्ट ईयर के बच्चे को HR खन्ना या HK खन्ना पढ़ाने लग जाएंगे, he will not able to understand. Firstly, I let him know what is the meaning of constitution. So basically, as I told you before, MSI is basically to prepare the personality of that student. Knowledge उसके पास है, intelligent है, we will let him or her know the concepts, direction हम दिखाएंगे, स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, प्लान हम करेंगे, वॉक उसको करना है, हील डिसाइड कि उसके वॉक करना है या रन करना है, वो खुद डिसाइड करेगा. बट वी विल बूस्ट हिम एवरी डे. जो उसको एग्जाम को देख के उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, हम वो कॉन्फिडेंस ज़रूर जनरेट करते हैं. बिल्कुल. सो MSI इज़ ऑल अबाउट, वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन. पहले बच्चे तो खुद में जो तुझे बनना है, तूने ये बनना है, तो यू हैव टू मेक, ये नहीं कॉन्फिडेंस, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. फर्स्टली यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, not overconfident. Correct. If you will be overconfident, of course you will somehow, some sort of path, you will lose yourself. Don't be overconfident. Manifest that I am a judge every day. Every day. I'll tell you this very, ये मतलब मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर सकती हूँ. मेरी पुरानी डायरीज़ मैंने निकाल के देखी बहुत टाइम पहले, एंड I used to write Dr. Kirti always. I don't know, in my signatures. मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था डॉक्टर बनने का. आई स्वेयर, अगर मुझे बनना होता मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती. मार्केटिंग इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग. बट बचपन से आपके दिमाग में इंकलकेट करते हैं ना, भाई आपने ये बनना है, शी इज़ गुड इन स्टडीज़, लड़की डॉक्टर बना दो, कि कोई भी डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो. तो बचपन से यू हैव दैट इन माइंड. एंड मेरे सिग्नेचर्स पुरानी डायरीज में आई हैव सीन इट्स डॉक्टर कीर्ति एवरीवेयर, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति. तो मैं बन गई. Exactly. That is called manifestation. मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं अपनी एजेंसी भी चला रही हूँ, बट मैं डॉक्टर हूँ. तो अब हर कोई मुझे, मेरे क्लाइंट्स भी मुझे डॉक्टर साहब करके बुलाते हैं, मेजरली सारे. और वो एक्चुअली दिस इज़ मैनिफेस्टेशन. और ये बहुत ही अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन रहा है, बहुत कॉन्शियसली नहीं हुआ कि हाँ मुझे ये लिखना है. तो ये जब बचपन से इंकलकेट किया है ना मुझ में कि आपने ये बनना है. एंड येस, वेरी राइटली सेड. अब क्योंकि ऑप्शंस हैं, आप जो स्टार्टिंग में 1 मंथ आप उसको काउंसिल कर रहे हो,
उसमें अगर उसने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली तो इट विल बिकम ईजी फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट एज वेल टू अचीव व्हाट द स्टूडेंट वांट्स. एग्जैक्टली. है ना? एंड सी, हमारा मेन गोल पता है क्या है? एक एवरेज स्टूडेंट को ये बताना दैट यू कैन डू. वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस सोसाइटी. Take an example of APJ Abdul Kalam. He Wow. belongs to a very humble family. Humble you can consider as very poor family. उन्होंने मतलब he had done lot of things in his life. He wants to become Air Force pilot, but वो नहीं बन पाए. He becomes one of the topmost aerospace scientist, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ठीक है. He is the president of India. And see, and what he said, you know, he said one thing which I remembers today. He said, my failure never undertake me, या उस मेरे फेलियर्स ने कभी मुझे ओवरकम नहीं किया. जो मेरी डिटर्मिनेशन थी ना सक्सीड होने की, वो इतनी स्ट्रांग थी कि कभी मेरे फेलियर ही उस पर काबू नहीं कर पाए. करेक्ट. सी what is the best ideology he's having, कि देख मैं फेल हुआ लाइफ में, मैंने फेल किया, वो मुझे ओवरकम नहीं कर पाई, वो मुझे टेक ओवर नहीं कर पाई. बट जो मेरी डिटर्मिनेशन थी, मेरी मैनिफेस्टेशन थी दैट आई विल सक्सीड समहाउ किसी दिन. और सी द रिजल्ट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar, one of the, you can say, principal architect of the Constitution of India. Actually. He belongs to a Dalit family. उन्होंने अपने टाइम में बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखा है, बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ कास्टिसिज्म इन 1950s. वी आर रिजाइडिंग इन दैट सॉर्ट ऑफ एरा जहाँ पे फेमिनिज्म है, जहाँ पे कास्टिज्म नहीं है. बट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वॉज लॉट ऑफ कास्टिज्म. उन्हें स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था, इफ़ यू रीड अबाउट हिम. एंड सी ही इज, यू कैन से कि he gave the concept of civilized human being, how to become a civilized human being. He is the architect of the Constitution. And you can take his one of the concept. There was a concept that is called universal adult franchise. You know about it? No, not that much. is right to vote. You know about it. That is Article 326. That you above 18 years old, you have a right to vote. ठीक है? और ये राइट उन्होंने उस एरा में दिया जिस एरा में women and men was not equal. There was no equality in the society. There was nothing in the society. Lot of poverty, lot of illiteracy, lot of social discrimination, lot of casteism was going on. People said, Constitutional Assembly debates में उनके बहुत criticism हुए. People said कि आप अगर अभी सबको राइट टू वोट दे दोगे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन, तो पीपल विल मिस यूज देम. उन्होंने कहा नहीं, हम वेट नहीं करेंगे कि लोग इक्वालिटी आए, हम उन्हें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देंगे जो हमारे डेमोक्रेसी को एनहांस करे एंड पीपल विल ऑटोमेटिकली फील इक्वल. और सी, एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम US, UK, every European country, there was a condition on that principle right to vote, because US was like हम right to vote उसे ही देंगे जिसके पास education होगी या जिसकी basically some sort of property होगी. And USA was like कि we will not give right to vote to the black people and not to the women's. And see, India was the only country. India said democracy is not instrument. Democracy is not given to those who are served. Democracy is basically a tool who will shape the nation, who will give us the concept of equality. Correct. And see, हमें मिला right to vote. धीरे धीरे women's were voting. Even the marginalized section of the society is voting. Poor people are voting. ठीक है, literate one were voting. Even the Prime Minister of India and the poor people, दोनों की vote consider की जाती है. This is called, in that sort of democratic country we are living, और our forefathers were thinking for us कि हम इस तरीके की egalitarian society create करेंगे. See, और उस era में when we were not equal, when the condition was heinous,
तो जब यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो सारी फैसिलिटी है. वी हैव एवरी फैसिलिटी Correct. टू डू. Correct. जब वो उस एरा में ये सोच सकते हैं कि हम आज इक्वालिटी देंगे, तो तब जाके दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे विल फील इक्वल इन फ्यूचर. तो हमारे पास वी हैव एवरी रिसोर्स, वी हैव एवरीथिंग इन दिस सोसाइटी. वी आर जज आर बेसिकली एवरी डे दे आर वर्किंग फॉर अस. IAS peoples are working for us. Police is working their own part. Why don't we basically work hard and give 100% to this nation? करेक्ट. Why can't we manifest? जब वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि इक्वालिटी आएगी और आई आज, तो why can't we manifest? करेक्ट. PR Ambedkar is a human being. बिल्कुल. He is not a god. बिल्कुल. And we are also human being. We have a brain. We can think. Why we can't use that particular brain in a right direction? आपकी ना बातों से मुझे थोड़ी क्रांतिकारी वाली फीलिंग आ रही है कि करना है हमें, नेशन के लिए कुछ करना है. See, देखो स्टूडेंट नीड्स मोटिवेशन कीर्ति. बिल्कुल. You have to motivate them every day. आई वॉन्ट टू नो, ये जो क्रांतिकारी बिहेवियर है आपका, इज दिस द रीजन कि आप एक प्रोफेसर से एक एंटरप्रेन्योर बन गए? Exactly. ये ट्रांसफॉर्मेशन किस दिन हुआ कि भाई आज मैं आई हैव टेकन दिस डिसीजन, आई विल ओपन MS? Chalo, I'll let you know about this journey. I never want to open some sort of institute or do such kind of things. I always want to become judge. Okay. Always. My dream was always like that कि मुझे judge बनना है. But शादी हुई, बेबी हुआ, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन से लैक हो गया. After baby we have to, our foremost duty is to nourish a baby. करेक्ट. I think so. For 2 years, I took complete break from each and everything, from my profession. I dedicatedly give each and every minute to my child. आप चाहे उसकी फीडिंग से कंसीडर करो, उसको नहलाने से कंसीडर करो, ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग. आई वॉज लाइक कि अगर मैं इस ट्री की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगी ना, शायद he'll some way he'll remember me कि मम्मा ने मेरे लिए ये किया. जैसे आप अपने फादर I have to do something for him. Exactly. So once upon a time my father was like, बेटा अब चल दोबारा join करते हैं. You are a doctor. You should join once again as a professor. You can work in any university. You have a very good profile. You are Scopus reviewer journal. You can say Scopus reviewer person. You can do anything. Go with Start your again. CV. Take a job. Do something. I said, पापा जॉब नहीं होगी यार अब. कहते क्यों नहीं होगी? कहते क्यों? मैंने कहा पता नहीं, बट होगी नहीं. मुझे अच्छा नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता. कहते क्यों मज़ा नहीं आता? मैं क्या पढ़ाऊँ उनको जाके डेली? वो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी, मैं नहीं चाहती उनको पढ़ाना अगर वो पढ़ना नहीं चाहते. I have seen that sort of class. Only 2 or 3 students are interested. Rest of the class is like कि भाई धक्के मार के भेजा है, अटेंडेंस दे दो मैं जाऊँ. और मुझे नहीं उस तरीके से पढ़ाना. बिल्कुल. सिंपल सी बात है. He was अच्छा what you want to do? मैं कहा पापा मुझे ना कोचिंग स्टार्ट करनी है. I want to do something for the student who wants to do something in the society. And see, this is a push product. This is not a pull product. करेक्ट. Coaching institution is that sort of product. It is a push product. दैट इज सच अ ग्रेट लाइन. Only those students will come मतलब आपके पास आएंगे जो कुछ करना चाहते हैं. Everybody will not come. दैट इज क्योंकि they don't have any greed, कि उनको कोई greed नहीं है कि मुझे डिग्री मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, nothing. They'll only come इस होप से कि शायद इसके कॉन्फिडेंस से, इसकी गाइडेंस से, इसकी प्लानिंग से, इसकी राइट मेंटोरशिप से आई विल बिकम समथिंग. करेक्ट. And I just want to do this sort of thing in my society, in this society basically. मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है. मुझे सिर्फ डिग्रीज नहीं देनी. I don't want to open that sort of institute. If I want to, then I can, but I don't want to do. I want to do something very productive. तो मैं ये कह सकती हूँ कि MSI is not an institute who wants to make money. They want to create individuals who can take onus and take responsibility for being a good citizen. Exactly. And can give back something to the nation. Exactly. Right. And I'm assuring each and every parent of this society, if you will send your child to MSI, we will make him a person. For sure. We will make him a civilized human being. This is my
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी. अच्छा इंसान बन जाएगा तो कुछ भी नहीं बन नहीं, सकता है. अच्छा इंसान बन जाएगा ना, वी विल लेट हिम नो हाउ टू मैनिफेस्ट द थिंग. एवरी डे ही कॉल हिज पेरेंट्स एंड सेड पापा जज बनना क्या है, मैं जज बन गया हूँ. हाँ, मैं हूँ जज. मैं हूँ जज. मैं हूँ जज, करेक्ट. And then only, of course, universe, same thing, universe will सुनता है. automatically हाँ. answer that sort of thing. ये तो मेरे साथ हुआ है यार. I was like मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है. मैंने पापा को, I was telling to my father, पापा मैं जब भी ये सोचती हूँ ना, बोलती हूँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैंने ये कर दिया, तो वो पता नहीं ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 days या 3 days वो हो जाता है. Why? He said this is all about game of the manifestation consistency. And don't stop. किसी भी चीज को शिद्दत से Don't, चाहो वो मिल जाती है. वो मिलती है. Right, exactly, है. right, exactly. बिल्कुल. तो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने MSI ओपन किया तो आपने जो अपने सिद्धांत, जो आपने पिलर्स सेट किए See, MSI this is the dream of my father, ओके. to open MSI. And now every wall of MSI is basically decorated by my father. He was like कि नहीं इस wall पे ये होना चाहिए, इस wall पे we have a very good infrastructure. You can come, I'll show you. We have a very good infrastructure. But he was like नहीं इस wall पे ये होना चाहिए, इस wall पे ये होना चाहिए. नहीं, we want that sort of photo. It will somewhere encourage the students. We want that sort of wall. It will Very look good. engaged हाँ, with very the- engaged. It's a very small institute, but it's having a feeling of lot of people. Me as a professor, Emotions my बहुत my है. father as a father of a child. So you can think it's having a lot of emotion, mix and match of emotion से हमने एक छोटा सा एक venture start किया है. Let's see, hope for the best. We will give our 100%. Rest the universe will decide what will happen. So I want to, my next question is basically this कि आपने कुछ सिद्धांत अपने फिक्स किए कि भाई MSI का यही फुल फॉर्म है और मुझे यही करना है MSI में. तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली वी हैव आवर सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस. हमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि मेरी सोसाइटी में ये गैप है जो मुझे फिल करना है. तो आपके हिसाब से जब कोई बच्चा, एनी स्टूडेंट हु इज़ एस्पायरिंग टू बी अ लॉयर, जो लॉयर बनना चाहते हैं, क्या गैप्स आपको दिखाई देते हैं कि आज अगर मैं या मेरा बच्चा कल को उठ के खड़ा हो और बोले कि आई वांट टू बी अ लॉयर, इफ़ योर किड स्टैंड्स अप एंड सेज कि आई वांट टू बी अ लॉयर, योर सिबलिंग सेज आई वांट टू बी अ लॉयर, आपको क्या लगता है अगर MSI नहीं है फॉर एग्जांपल, क्या गैप्स हैं, क्यों नहीं वो ठीक से लॉयर बन पा रहे? और मैंने एक्चुअली I have seen a lot of lawyers. There are friends of mine जो लॉयर हैं बट लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहे. They're doing something else. आप उनको लॉ के बारे में कुछ पूछ लो, थोड़ा बहुत उनको पता है, बाकी उनको नहीं पता. रीज़न बीइंग कि भाई हमें प्रैक्टिस करने को भी नहीं मिलता है, वी डोंट गेट गुड मेंटर्स, और कई बार वो खुद भी ठीक से, बस उनके पास डिग्री है नाम की, पढ़े नहीं उतने अच्छे से. तो आपको क्या गैप्स दिखाई देते हैं जो आप MSI के थ्रू कवर करना चाहते हो? See, Kirti, I think as a lawyer, because I am a lawyer, there is a difference between lawyer and advocate. I can't say that I am an advocate. I am a lawyer because I am practicing law. I am studying law. The people who are studying law, they'll be like lawyer. You can call them lawyer. But the people who qualified the bar exam of Bar Council of India, वो advocates बन जाते हैं. I'm telling you one story behind it. You'll able to get the thing, na? Because I can't answer this thing very straightforwardly because नहीं, somehow it will sound very rude. It's okay, we'll go with तो I'll let exam. you know one thing. हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिस ईयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का. तो 100% स्टूडेंट में से इट्स अ ओपन बुक एग्ज़ाम. ठीक है, ओपन बुक होता है. आप अपनी बुक खोलिए, आप उसमें से देख सकते हैं कॉन्सेप्ट को. देन यू कैन, इट्स अ MCQ फॉर्मेट में रहता है एग्ज़ाम. आप उसमें टिक करिए एंड यू विल एबल टू, मतलब आंसर्स आपको पता ही होते हैं. इफ़ अ स्टूडेंट इज़, मतलब उसको उसने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ही विल गेट टू नो और शी विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द राइट आंसर. कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में सर्च करना है, ये टॉपिक हिंदू लॉ का है या ये टॉपिक आपका टॉट्स का है, तो मुझे कहाँ सर्च करना है. ओनली जस्ट आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि ये जो टॉपिक है ये कौन सी बुक की बात कर रहा है. आपको वो बुक ओपन करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर. हाँ, दिस टाइम पेपर वॉज लिटिल बिट टफ बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन. तो पेपर हर दिन टफ हो रहे हैं. बिल्कुल. बट द थिंग इज दैट
आउट ऑफ 100% सिर्फ 65% स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को क्लियर किया. ओपन बुक के ओपन बावजूद बुक एग्जाम 35% ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया, मतलब 31 to 35 की रेशो रही है, एग्जैक्ट रेशो अभी आउट नहीं हुई है, 31 to 35 की रेशो हुई है. एक ओपन बुक एग्जाम इंडिया में क्वालिफाई नहीं हो पाया है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल एग्जाम टू क्वालिफाई टू बिकम अ एडवोकेट. ओह गॉड. And they are practicing in high courts, they are practicing in district courts. How can they provide a justice to the society? किन हाथों में जा रहा है हमारा देश? Exactly, how can they provide a justice to the society? True. So the problem is in the system. Problem is in basically we have to understand the caliber of the child. We have to understand that he don't want to do. Why we are pressurizing him? Why we are basically even hampering him as well, and even hampering that particular person who is basically he trust on him कि वो क्या करेगा. अब एक person, एक client है, I am having a fully faith on you. You will do something for me. I know that you don't know anything about it. Correct. You are taking money from me. You are going in front of judiciary. You are playing with me as well, you are playing with you as well, and you are playing with the entire nation as well. Correct. That is so bad. That is so bad. Exactly. Right. See, law, doctor, engineers, इन लोगों के हाथों में ना जिंदगी होती है लोगों की. So this is a very perfect example that you gave. डॉक्टर्स का तो everyone knows कि हाँ ठीक है, they are doing a noble job, उनको जिंदगियाँ बचानी है उनके पास, लेकिन बंदा आता भी तब है जब वो आधी अपनी चीज़ें हार चुका है. बिल्कुल. बट जब लॉयर के पास आता है उसके पास सबसे अहम चीज़ है होप, और वो पूरा जिंदा आपके सामने खड़ा है. अब आप उसकी लाइफ एक्चुअली डिसाइड कर रहे हो कि उसने जेल में काटनी है या बाहर इज्जत से काटनी है. एग्जैक्टली. और अगर इस टाइम पे द लॉयर इज़ नॉट एडुकेटेड, सॉरी द एडवोकेट इज़ नॉट एडुकेटेड इनफ टू टेक द बेट एंड डिबेट फॉर हिज ओन विक्टिम, और जो भी आप क्लाइंट जो भी बोलते हो उनको, आप अगर फाइट नहीं कर पा रहे तो देन डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम में गैप है. विद MSI आई वांट टू नो, आप ऐसे क्या टूल्स ला रहे हो जिससे ये गैप फिल होगा? सी कीर्ति, वी हैव अ वेरी गुड प्रोफेसर्स ऑन बोर्ड. We have lots of IAS officers who are basically time to time they'll visit to motivate the student to deliver his own journey ki how they crack that particular exam. We have a very good teachers, like we have the teachers of us, basically they are having a experience of 10 to 12 years old, every teacher, and they are doctorate. Wow. And उन्होंने खुद ने, every teacher, they had a certain sort of coaching institute. Oh wow. Yeah, but they want to do something for MSI because it needs I think certain sort of infrastructure. We need team, so our team is very strong. अगर आप खुद जस्टिस बुला रहे हैं Exactly. बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे बेटर क्या हो सकता है? Our team is so strong, and with that team, because teamwork is very important to run the institute. बिल्कुल. मैं अकेली नहीं चला सकती. I can't give each and everything solely on my part. If I can make the personality, if I can, I'll let him know कि तू ये करेगा, you can become this thing. तो of course जो expertise है, he'll let him know कि तू कैसे करेगा, how you have to do. And the teacher will let him know when you have to do. Correct. The correct time, how to manage the time, how to write the answers, because answer writing skills is very important. बिल्कुल. When I was in an institute, I'll not take the name, the students was not able to know how to write an answer. I let him know, beta, firstly you have to write the introduction, then you have to write the subject matter, then the case laws. Case laws are very, very important for writing. It is a very important thing. Correct. Then you have to conclude the answer. You can't stop कि हमने case laws पे छोड़ दिया answer, तो the teacher or the person who will evaluate you, they'll not able to understand how to conclude, because through your conclusion only he'll able to understand कि आपने ऊपर ये cover किया है. तो firstly I think ये हमने अपने teachers से सीखा है. बिल्कुल. We have Dr. Bahuguna with us. We have Dr. Anjum Prakash with us. They all are my
टीचर्स Wow. एंड मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है. They always told me, Ekta, you have to write down the answer in this format. And answer writing is very, very, Very important. Correct. And this practice needs a lot of time. Needs a lot of time. So, since first day, we will let you know how to write the answers. Correct. See, जब आप जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, चलो MCQ में तो यू विल मार्क द क्वेश्चन, बट जहाँ मेंस की बात होती है तो यू हैव टू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर आंसर. Right. तो जब वो आंसर लिखते हो ना, nobody knows your face, nobody knows your what you want to say. They only जो आप लिखोगे, They're judging you by your answer. by your हाँ. answers only. Correct. और you have to write down in that crisp manner कि आप उसको conclude इतना solid करो with the leading case laws which is given by the Supreme Court of India and High Court of India, that person able to understand कि ये आंसर है. अभी बच्चे क्या करते हैं? Right to information. For example, take an example of right to information. You have to write down something related to right to information. बच्चे क्या करेंगे? पूछा है right to information का provision क्या है या main motive क्या है? They'll start from the starting. They'll write down the history. Because they have to fill the page now. Pages, No. हाँ. You देखो, words are very important. Word limit is there. You have to fulfill that word limit. If the question is for 20 marks, you have to write down something for 20 marks. But you don't have to write down the history. You should know. You can increase the case laws. You can increase your basically the sections. You can link the sections with the other. You can link the contract with the CPC. You can link the contract with SRA. You can link the contract with the Basically, limitation. the subject matter. and case Exactly. laws is what you Don't need. go for the history. Don't Correct. write rubbish there. The teacher will be like, when I was in a college and I was checking the papers, so I have seen so many things. The students are writing the answers और वो answer लिखते हैं. वो क्या पूछा जाता है उनसे, लिखो बेटा what do you know about the right to equality, और वो right to equality को छोड़ के personal liberty तक पहुंच जाता है. अरे पूछा मैंने जो है, you have to वो write down बताओ. that thing ना. Correct. Why are you writing about the liberty? Why are you writing who gave us the constitution? Correct. We know who gave us the constitution. So what is the basic thing is that you have to write down related to the subject matter, which is very important. Answer writing skills is very important to crack any competitive exam. So basically, it is just not the information. It is information with strategy. Exactly. That is what you are aiming वो for. कहते हैं ना, मेहनत तो गधा भी करता है. हाँ. you will able to understand this thing. मेहनत तो गधा भी करता है, बिल्कुल. but you should know how to do that. But आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, आपको घोड़ा गधा नहीं बनना. गधा नहीं बनना. आपको घोड़े की तरह जाना पड़ेगा. Then only you will able to understand क्या करना है. बिल्कुल. तो अभी आई वांट टू अंडरस्टैंड. अब जैसे मैं तो साइंस स्टूडेंट रही, तो आई नो कि मेरे सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिकल है, मुझे केमिस्ट्री लैब में जाके कर लेना है, पता है मुझे फिजिक्स लैब में करना है. लॉ की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, MSI वो प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा? See, we have a lawyer with us, ओके. my own husband, ओके. Advocate Manav Pratik Sharma जी. from Punjab Haryana High Court. हम्म. He'll also let you know, he'll also enhance your drafting skills. Okay. He's a very expertise in drafting. He'll know how to draft. He'll know each and everything, how to create a judgment, how to write down the answers, what is the judgment writing skills required. Because there is a two type of story. जब आप बेंच पे बैठते हो ना, जो बेंच के इस तरफ की स्टोरी होती है एज अ लॉयर्स, एज एन एडवोकेट से डिफरेंट. जब आप बेंच के उस तरफ बैठते हो ना एज अ जज, वो it's a different different है. scenario. करेक्ट करेक्ट. और दोनों में इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी वी वांट. जज के लिए we need different strategy. Judge firstly have to understand what the lawyer wants to say. बिल्कुल. And lawyer needs drafting skills. तो हमारे पास एक plus point है MSI का, which I want to say. We have a very good lawyers with us who will even let you know, who will basically enhance your drafting skills, which is a need of every lawyer in this society. So with the drafting skills, you will easily go through with the judicial services exam. If you don't want to become a judge, of course I'll give you the surety कि आप एक जज अच्छे नहीं बनोगे तो आप वकील तो अच्छे फॉर श्योर बन जाओगे जब तक आप MSI से निकलोगे, चाहे आप कॉलेज से बन के आए हो नहीं आए हो. बिकॉज कॉलेज विल ओनली टीच यू द सब्जेक्ट मैटर, विल गिव यू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. There will be a mock test
with the in front of good number of judges who is basically expertise in their own field. We had a big, you can say कि हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, आपको डिलीवर करने की कोशिश रहेगी. सक्सीड विल टोटली डिपेंड अपॉन द student. Hard work that student does. Exactly. Correct. Hard work that particular student is Doing. dedicating towards us. ये चीज़ है. So lastly, I want you to give some message to the aspiring lawyers. आपने सब कुछ बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताई, मैनिफेस्टेशन तो मुझे याद हो गया है. तो भूलना भी नहीं. कंसिस्टेंसी एंड मैनिफेस्टेशन, परसिस्टेंस, दिस आई रिमेंबर. ओके, तो बट लास्टली आप aspiring lawyers को क्या मैसेज देना चाहोगे? See, at conclusion, in the end, I just want to say, don't lose hope. Work hard. You can do. You should always believe in yourself. Believe in yourself. Believe in your parents' dream. Before parents' dream, believe in yourself. That is the need. Don't lose hope. Don't say कि अगर आप फेल हो गए हो तो आप नहीं कर सकते. You can do. Come, join MSI. We will help you. If you don't want to join MSI, come to me. I'll counsel you. At least you will get a good counseling. You will become something. Great. ठीक है? If it's totally, it's not about business ना. Come, we will counsel you. Let's see how, in which par you stands right now. We will show you the direction. If you don't want to join, you can go through that particular direction. If you want to join, most welcome. We will give you that sort of environment in which I am giving you a surety that you will grow. If you are an aspiring lawyer, or if you want to become a judge going forward, if you want to crack UPSC exam going forward, then MSI is the place for you. You heard her. All practical approaches with good people, good faculty, good judgments. आप यहाँ पे बनोगे good civilized person सबसे पहले. So then stay tuned with us for the next episode where we are actually going to talk about the strategy for you so that you can crack your exams. Stay tuned and follow us.